तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक एलॉय है जो कंटेन करता है जिंक, कॉपर और टिन को इन द रेशियो 2:3:1 में कंटेन कर रहा है। ठीक है। तो एंड अनदर कंटेनर जो है, एक अनदर कंटेनर है, उसमें कॉपर, टीन और लीड का रेशियो जो है वो कितना है, 5:4:3। ठीक है। इफ इक्वल वेट्स ऑफ both alloys are melted together to form a third alloy। ठीक है, तीसरा alloy बनता है, then the weight of lead per kg in the new alloy will be। तो लीड बताना है कितना है पर केजी। ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को, गोल्ड लिखेंगे, फिर कॉपर, फिर टीन और टोटल। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल। तो रेशियो हमें कितना दी हुई है, रेशियो हमें दी हुई है, पहला रेशियो है 2:3:1। 2:3:1। ठीक है। दूसरा रेशियो कितना दिया हुआ है, दूसरा रेशियो हमें दिया हुआ है 5:4:3। ठीक है। तो दूसरा रेशियो हमें दिया हुआ है 5:4:3। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6 हो जाएगा टोटल। ये टोटल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है। अगर इसको इस टोटल को बराबर करना है तो इन दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो बराबर हो जाएगा और ये टोटल जो है दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो नया रेशियो कितना आ जाएगा, 4:6:2:12। ठीक है। तो क्वांटिटी अगर इक्वल हो गया देन वेट ऑफ लीड कितना हो जाएगा, तो लीड के लिए वेट कितना हो जाएगा, सॉरी, कॉपर टीन, कॉपर, ये रेशियो है कॉपर, टीन और लीड का। ठीक है। ये अलग है और ये अलग रेशियो है। ठीक है। कॉपर, टीन और लीड का रेशियो है और ये हो गया टोटल इसका। ठीक है। तो लीड, वेट ऑफ लीड कितना हो जाएगा, 3/12 + 12 = 3/24। और ये कितने के बराबर है, 1/8 kg। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेशियो इन विच टी जो है उसका कॉस्टिंग कितना है, 192 है। ठीक है। और पर केजी है, इज टू बी मिक्सड विद द टी कॉस्टिंग 150 kg per kg, so that the mixed tea when sold for 194.40 per kg gives a profit of 20% का प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स्ड टी कितना हो जाएगा, कितना है, 194.40। ठीक है। तो प्रॉफिट कितना दे रहा है, 20% का दे रहा है, यानी कि 1/5। तो एक जो है वो प्रॉफिट हो गया और नीचे जो है वो सीपी हो गया। ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, इसमें एसपी कुछ हो जाएगा 6 यूनिट का एसपी हो जाएगा, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू के बराबर होगा कितना, 194.40। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 194 अपॉन में 194.40 अपॉन में 6, यानी कि 32.4। ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32.4 × 5, यानी कि 162। ठीक है। 162 रुपये आएंगे। तो अब 162 आ रहा है तो अब इसमें एलिगेशन लगा देंगे। ठीक है। एलिगेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले क्वांटिटी कितनी थी, 192, फिर कितनी हो जाएगी, 150, और इसमें 162, तो रेशियो कितना हो जाएगा ये, 162। रेशियो कितना हो जाएगा ये, एक 192 - 162, 1 यानी कि 30, और ये कितना हो जाएगा, 162 - 150, 12, यानी 12 और 30 का रेशियो, यानी कि 2:5 का रेशियो। 2:5, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर दिया हुआ है कितना, इन विच क्वांटिटी ऑफ शुगर दिया हुआ है इन विच शुगर कॉस्टिंग जो है वो 20 रुपये पर केजी और 15 रुपये पर केजी, शुड मेक श्योर दैट हेयर विल बी नाइदर लॉस नॉर गेन ऑन सेलिंग द मिक्स शुगर एट द रेट ऑफ 16 रुपये पर केजी। ठीक है। ना ही लॉस और ना ही गेन हो रहा है। तो एक तो हो गया 20 और दूसरा हो गया 15, और मिक्स करेंगे 16। ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो हो जाएगा, 16 में से 15 गया 1 और 20 में से 16 गया 4, 1:4 का रेशियो आ गया।
1:4 ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 24 नंबर क्या बोले, इन वन ग्लास मिल्क और वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो 3:5, इन अनदर ग्लास they mixed in the ratio 6:5, 6:1. In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1 के रेशियो में होगा। ठीक है। तो मिल्क और वाटर का पहला रेशियो क्या है, 3:5 है। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 8। वन ग्लास में वन ग्लास, फिर एक अनदर ग्लास, अनदर ग्लास, अनदर ग्लास में क्या होगा, 6:1। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 7। फिर फाइनल, फाइनल फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हमें करना है 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो ये टोटल कितना, 2। ठीक है, आप क्या करेंगे कि 8, 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 8, 7, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 56। 8 के पावर में 56 7 बार में, इंटू 7, इंटू 7, 7 में 8 के बारे में है तो इंटू 8, 2 के पावर में 56 कितने बार में, 28 बार में, 28 इंटू 28। ठीक है, तो नया रेशियो कितना आ जाएगा, क्लास में वन क्लास में कितना हो जाएगा, 21:35, और 48:8 और 28:28 फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो रहा है ये, 21 जो है एलिगेशन लगा देंगे तो 21 और 48 का जो मिक्सचर हो रहा है वो हो जाए 28, कितना आ जा रहा है, 20 और 7। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। एक मिक्सचर है जो कंटेन किया वाइन एंड वाटर का in the ratio 3:2 and another mixture contains them in the ratio 4:5। ठीक है, how many liters of the latter must be mixed with 3 liters of the former so that the resultant mixture may contain equal quantities of wine and water। ठीक है, तो इनिशियली मिक्सचर मान लेते हैं कि 10% है। ठीक है, और वाटर जो है वो 100% है, तो 20% इनका मिक्सचर मिक्सचर कितना है, 20%। ठीक है, तो मिक्सचर अगर 20% होगा, ओके देन ये तरीका नहीं अपनेंगे। नेक्स्ट दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड करेंगे। ठीक है, दूसरे मेथड से हम क्या करेंगे, तो ये शॉर्टकट है दूसरा मेथड। ठीक है, 5 यूनिट जो है ना वो कितने के बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। ठीक है, 5 यूनिट जो है वो 3 लीटर के बराबर है। ठीक है, फॉर्मल सॉल्यूशन में क्या 3:2 दिया हुआ है ना, फॉर्मल सॉल्यूशन 3:2, तो 5 जो है 5 लीटर जो है वो 3 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5, यानी कि 0.6। ठीक है, तो अगर मिक्स करें आफ्टर मिक्सिंग तो क्वांटिटी ऑफ वाइन जो है वो बराबर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ वाटर का, यानी 1 यूनिट के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.6 है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 0.6 यानी कि 5.4 लीटर्स। 5.4 लीटर्स यानी कि कौन सा आंसर होगा हमारे पास, मिक्स्ड वैल्यू में कितने आ जाएगा ये, अगर मिक्स्ड वैल्यू करेंगे तो 9 9 में 10 इंटू 6, यानी कि 6 से ये कटेगा 5 बार में, ये कटेगा 2 बार में, 9 दूनी 18, 18/5, 25, 27, none of these होगा आंसर। ओके, 5 से ही 4/5 आंसर नहीं है ना, तो none of these होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ मिक्सचर 60 लीटर, द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 2:1 के रेशियो में है। ठीक है,
तो हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट्स रेशियो 1:2। इस रेशियो को 1:2 में करने के लिए कितना वाटर जो है वो ऐड होगा। ठीक है, तो मिक्सचर कितना है, 60 kg का मिक्सचर है, 60 लीटर का। ठीक है, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना है, 2:1 है। 2:1 है। ठीक है, तो ये दोनों कितने के बराबर है, 3 यूनिट के बराबर है। 2 और प्लस 1 3, 3 यूनिट के बराबर, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। ठीक है, तो मिल्क और वाटर कितना आ जाएगा, मिल्क हो जाएगा हमारे पास कितना, 20 × 20 यानी कि 40। और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, तो मिल्क और वाटर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 40 लीटर और ये 20 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 40x, और ये हो जाएगा 20 + x। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 20 और इंटू 40x 40, ये 80 लीटर्स। 80 लीटर्स यानी कि 20 + x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60। ठीक है, तो वाटर कितना ऐड हो गया, 60 लीटर ऐड हो गया वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 27। इन what ratio does Darjeeling tea costing 320 per kg be mixed with Assam tea costing 250 kg so that there is a gain of 20% by selling the mixture at 324 per kg। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ टी इज 324। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टी इज 324 इंटू 100 अपॉन में 20 यानी कि 270। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी का कितना, T1 का कितना 320 और T2 का 250, एलिगेशन लगा देंगे यानी 270। मिक्सचर होगा 270 का, तो रेशियो कितनी आ जाएगी, 20, यहाँ पे होगा 20, यहाँ आ जाएगा 320 - 50 यानी कि 1 0 कैंसिल, 2:5। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 4 कंटेनर दिया हुआ है कितना, 5:3, 2:1 एंड 3:2, 3:2 एंड 7:4 respectively, in which container is the quantity of milk related to water minimum। ठीक है, वाटर मिनिमम किस क्वांटिटी में होगा, तो पहले वाले में क्या है, पहले वाले के मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:3। दूसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1। तीसरे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2। चौथे वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:4। ठीक है, कंटेनर 1 में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, 5:3। तो कितना बराबर होगा, 1.67। ये कितना बराबर होगा, 1.67। इसमें क्या पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द कंटेनर क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटेड टू वाटर मिनिमम, मिनिमम किस में है। ठीक है, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में कितना हो जाएगा, 1.5, चौथे वाले में 1.75। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटेड टू वाटर इज मिनिमम इन द कंटेनर दिख रहा है कितने में, किस में कम है, थर्ड वाले में सबसे कम है 1.5, यानी कि ऑप्शन सी है हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड ग्लिसरीन, ग्लिसरीन इन 240 cc ऑफ मिक्सचर इज 1.3 है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड to the mixture so the volumes of water and glycerin becomes 2:3। ठीक है, 2:3 करना है, तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर दिया हुआ है कितना, 240 cc।
ठीक है। रेशियो ऑफ वाटर और ग्लेशियरिंग का रेशियो कितना, 1:3, यानी कि टोटल कितना, 4 यूनिट। ठीक है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 240। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 60। तो वाटर और ग्लेशियरिंग की रेशियो कितनी हो जाएगी, वाटर और ग्लेशियरिंग की अब न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी, 60/180। पहले कितनी थी वाटर और ग्लेशियरिंग की, 1:3। 60/180 आ गया। ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं इसमें। वाटर जो है और ग्लिसरीन है, ठीक है, रेशियो कितना है, 60 और 180 का। ठीक है। अब इसमें एक्स क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या है, should be added the quantity of water in cc that should be added to the mixture। ठीक है। added to the mixture। ठीक है। x and s क्वांटिटी ऐड किया, और यहाँ से जो है ना वो 60 बढ़ गया। ठीक है। डबल हो गया है, 60 बढ़ गया है। ठीक है। तो यहाँ 2 था, तो ये 3 हो गया। ठीक है। 2-3 का रेशियो हो गया। तो 2 × 60 करेंगे और 3 को ऐसे रहने देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। तो 60 और प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 120। तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 cc, 60 cc। ठीक है। तो वो क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कितना किया, 60 cc ऐड किया। ऑप्शन बी हमारे आंसर। ठीक है। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एसिड एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 1:3 if 5 liter of acid is further added the mixture, the new ratio becomes 1:2। ठीक है। the quantity of new mixture in liters is, तो एसिड और वाटर है, 1:3 का रेशियो है, इनिशियल सॉल्यूशन है। ठीक है। 1 यूनिट इनिशियल सॉल्यूशन है। ठीक है। इफ 5 liters of acid is for the added to the mixture, 5 liters of further added to the initial become 1:2। नया रेशियो जो फाइनल रेशियो बना है, ये तो इनिशियल हो गया, फाइनल रेशियो क्या बना, 1:2 का। ठीक है। तो हमें पता है कि एसिड ऐड हो रहा है, तो वाटर को हम सेम कर देंगे। ठीक है। वाटर को अगर सेम करेंगे तो ×2 करेंगे, और इधर करेंगे ×3। तो इधर भी 3 होगा, इधर 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि नया रेशियो क्या होगा, 2:6। और ये भी 6 हो गया, ये हो जाएगा 3। फाइनल रेशियो 3 हो गया। यहाँ से इंक्रीमेंट कितना हुआ, +1 का इंक्रीमेंट हुआ, और ये तो सेम है, तो +1 का इंक्रीमेंट हुआ, वो यूनिट जो इंक्रीमेंट हुई, वो 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 5 लीटर के बराबर है। ठीक है। और ये टोटल कितना है, 6 3 9 है, फाइनल जो है वो 9 है। ठीक है। तो 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 × 5, 9 × 5 यानी कि 45, 45 लीटर। ऑप्शन डी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट 31 से करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।